सभी को नमस्कार। आज हम टॉप 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स कवर करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है फॉर योर अपकमिंग 71st बीपीएससी। ये ऐसे क्वेश्चंस है जो आप छोड़ के नहीं जा सकते एंड देर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू विल बी गेटिंग क्वेश्चंस फ्रॉम दिस वीडियो, सो बी वेरी केयरफुल व्हाइल वॉचिंग इट। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल वर कन्फर्ड विथ पद्मा अवार्ड्स इन 2025? क्या है इसका सही आंसर? द राइट आंसर इज 139। ठीक है। कौन देते हैं पद्मा अवार्ड्स? प्रेसिडेंट देते हैं। सो 7 मेंबर्स रिसीव्ड पद्म विभूषण, 19 मेंबर्स रिसीव्ड पद्म भूषण एंड 113 मेंबर्स रिसीव्ड पद्मश्री। 23 अवार्डीज आर वुमेन। ठीक है। 10 आर एनआरआईज एंड 13 आर पोस्टमस। अगर ये वन लाइनर फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे इट्स वेल एंड गुड। अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, अगर ऐसे डाटा ये पूछेंगे ना, तो आपको पता होना चाहिए कि कितने वुमेन को पद्मा अवार्ड्स मिले हैं। तो 23 अवार्डीज आर वुमेन। ठीक है। नेक्स्ट, पद्म विभूषण किनको मिला, किन किन को मिला? जगदीश सिंह खेकर, डी नागेश्वर रेड्डी, कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया, सुब्रमण्यम, एम.टी. वासुदेव नैयर, ओसामो सुजुकी, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड शारदा सिन्हा। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 71st बीपीएससी के लिए, क्योंकि बिहार से किसी को पद्म विभूषण मिला है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी और उस पर आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रवासी भारतीय दिवस। यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इसलिए लाए हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सके। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 9th जनवरी टू मार्क द रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी टू इंडिया इन 1915। 1915 में 9th जनवरी को महात्मा गांधी वापस इंडिया आए थे, तो उसी दिन को प्रवासी भारतीय दिवस ऐसे सेलिब्रेट करते हैं। द थीम ऑफ 2025, थीम याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थीम क्या था? डायस्पोरास कॉन्ट्रीब्यूशन टू विकसित भारत। द 18th पीबीडी, ये 18th वहाँ था, ये याद रख लीजिए। द 18th पीबीडी कन्वेंशन वॉज हेल्ड फ्रॉम 8th to 10th जनवरी 2025 इन भुवनेश्वर ओडिशा। कहाँ कॉन्डक्ट किया गया था ये भी याद रख लीजिए। एग्जाम में दिल्ली दिया जा सकता है, बट द राइट आंसर इज भुवनेश्वर ओडिशा। तो यहाँ पे विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट्स पर्सन एंड अवार्ड। देखिए, अवार्ड इज मेजर, क्या कह सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है। अवार्ड से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? आप पॉज करके गेस कीजिए आंसर। आई विल गो विथ स्पीड। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है। श्री गुकेश डी को कौन सा अवार्ड मिला? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है। फिर ज्योति यारा जी को कौन सा मिला है? अर्जुना अवार्ड मिला है। ठीक है। सुभाष राणा को कौन सा अवार्ड मिला है? द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। मनु भाकर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द सुभाष चंद्र बोस अपादा प्रबंधन पुरस्कार 2025 इन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी फॉर इट्स एक्सेलेंट वर्क इन डिजास्टर मैनेजमेंट? What is the right answer? Fourth question, the right answer is option D, Indian National Center for Ocean Information Services. ठीक है। Next, who has been appointed as the new chairman of ISRO and secretary of the Department of Space? किसको अपॉइंट किए हैं? अपॉइंटमेंट्स फिर से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। द राइट आंसर इज वी नारायणन। ठीक है, वी नारायणन। कौन थे? सोमनाथन, पहले सोमनाथ थे, है ना। डॉक्टर वी नारायणन विल सक्सीड यस सोमनाथ। ठीक है। ओके, इसरो का फॉर्मेशन कब हुआ था? इसरो का 15 अगस्त 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजगोपाला चिदम्बरम हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? सोशल वर्क, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स? क्या है सही आंसर? द राइट आंसर इज न्यूक्लियर फिजिक्स। Next, who is the author of the book The World After Gaza? The World After Gaza. So the right answer is Pankaj Mishra. And there is high chances अगर बुक्स पे कोई सवाल पूछेंगे तो यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है। Next, who is the author of the book How India Scaled Mount G20, the inside story of the G20 presidency? किसने लिखा है? 8th क्वेश्चन, राइट आंसर ऑप्शन डी, अमिताभ कांत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च नेशनल टर्मरिक बोर्ड? बताइए कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है ये? 9th क्वेश्चन, राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इस तरीके के सवाल यूजुअली यूपीएससी में भी देखने को मिलते हैं, राइट। ओके, द हेडक्वार्टर ऑफ द बोर्ड हैज बीन सेटअप at Nizamabad, Telangana. Nizamabad, Telangana. Next question, what is the primary purpose of Bharat Poll portal?
ओके, राइट आंसर क्या है इसका? 10th का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टू एनहांस रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग फॉर इंडियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in how many languages is the 2025 न्यू ईयर कैलेंडर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश्ड? कितने लैंग्वेजेस में पब्लिश किए हैं बताइए तो जरा। द राइट आंसर इज 13। ऐसे सवाल बीपीएससी में देखने को मिलते हैं, सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2025 कैलेंडर इज पब्लिश्ड इन 13 इंडियन लैंग्वेजेस, 13 इंडियन लैंग्वेजेस। ठीक है, थीम क्या था देखिए, यहाँ पे थीम भी है। ठीक है, जन भागीदारी से जन कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द चीफ गेस्ट एट द 76th रिपब्लिक डे 2025? 12th का सही आंसर है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुबियांतो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द 8th पे कमीशन एक्सपेक्टेड टू बी इम्प्लीमेंटेड? 13th, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जनवरी 1st 2026। डेट्स के ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं बीपीएससी में, सो बी वेरी केयरफुल विद द डेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी विल होस्ट द 69th रेलवे डिवीजन अंडर द नॉर्दर्न रेलवे जोन? 14th, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जम्मू। नेक्स्ट, Anji Ghat Bridge, India's first cable-stayed rail bridge located in which state or union territory of India? 15th, right answer is जम्मू कश्मीर। ठीक है, अगर किसी ने मंथली करंट अफेयर्स को हमारे फॉलो किए हैं तो उनके लिए ये बहुत ही आसान वीडियो है, मतलब इट्स रिविजन फॉर देम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेड मोर टनल विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? यूजुअली विच वॉज सीन इन द न्यूज, विच वॉज सीन इन द न्यूज ऐसे बोल के कुछ भी पूछ लेते हैं। सो 16th का राइट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में कुछ भी हो रहा है देन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज बिकम द 10th मेंबर ऑफ ब्रिक्स? ब्रिक्स के कितने मेंबर्स है, कौन मेंबर्स है, इसमें से कौन मेंबर नहीं है, ऐसे सवाल देखने को मिले हैं हर साल, इस तरीके के सवाल देखने को मिले हैं। सो 17th राइट आंसर इज इंडोनेशिया। ठीक है, अभी यहां देखिए, ब्रिक्स स्टैंड्स फॉर द ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चीना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका कब ज्वाइन किया? 2010 में। अभी इन 2024 में ईरान, यूएई, इजिप्ट एंड इथियोपिया आल्सो बिकेम इट्स मेंबर। ये याद रख लीजिए, कौन कौन? ईरान, यूएई, इजिप्ट, इथियोपिया। ठीक, नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, विच कंट्री रिसेंटली डिसाइडेड टू विदड्रॉ फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से विदड्रॉ कर रहे हैं तो अगेन इट्स अ बिग न्यूज एंड द राइट आंसर इज यूएसए। ठीक है, नेक्स्ट, हु हैज इनॉग्रेटेड ग्रामीण भारत महोत्सव 2025? 19th, राइट आंसर इज नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, who has inaugurated ग्रामीण भारत महोत्सव 2025? द राइट आंसर इज नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, लेट अस रीड द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एज वेल, क्योंकि यहाँ पे थीम दिया गया है, थीम भी याद रखना जरूरी है। बिल्डिंग अ रेजिलियंट रूरल इंडिया फॉर विकसित भारत 2047। मोटो क्या है? गांव बढ़े तो देश बढ़े। ठीक है, ओके। 55th एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हेल्ड इन विच कंट्री? विच कंट्री? होस्ट कहाँ किया गया था, समिट कहाँ रखा गया था, ऐसे भी सवाल देखने को मिलते हैं। द राइट आंसर इज स्विट्जरलैंड। ठीक है, थीम क्या था? कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज, कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। वंडरफुल थीम इन फैक्ट। अच्छा, बिजनेस रेडी, जिसको बी रेडी भी कहते हैं, इज द फ्लैगशिप रिपोर्ट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड बैंक, IMF, WEF या WTO? 21st राइट आंसर इज वर्ल्ड बैंक। ठीक है, याद रख लीजिए ये सारी चीज़ें। ठीक है, वर्ल्ड बैंक क्या चीज़ रिलीज करता है या फिर कौन सी रिपोर्ट रिलीज करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर भी इस तरीके के सवाल देखने को मिलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द क्वांटम प्रोसेसर विलो? WILLO, विलो। ओके, 22nd राइट आंसर इज गूगल। ठीक है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट कुछ भी लॉन्च करते हैं तो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। विच सिटी हैज लॉन्च्ड क्लाइमेट मिशन टू बिकम वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी लिटरेट सिटी? कौन सा सिटी है भाई ये? 23rd राइट आंसर इज इंदौर, इंदौर। ठीक है, इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लॉन्च्ड द इंदौर क्लाइमेट मिशन टू मेक द इंदौर द वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी लिटरेट सिटी। ठीक है, ऑप्शंस देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से आप याद रख लीजिए कि क्लाइमेट मिशन टू बिकम वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी लिटरेट सिटी आएगा तो इंदौर। ठीक है, क्लीन सिटी भी इंदौर ही है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू टूरिज्म टैक्स in January 2025? 24th right answer is Russia. Tourism tax
किसने इम्प्लीमेंट किया है? रशिया ने इम्प्लीमेंट किया है, जनवरी 2025 का न्यूज़ है ये। विच कंट्री हैज़ एबॉलिश द डेथ पेनाल्टी इन जनवरी 2025? किसने अबॉलिश किया है? कौन से कंट्री ने अबॉलिश किया है? ये 25th राइट आंसर इज जिम्बाब्वे। ठीक है। विच टू कंट्रीज हैव बिकम द फुल मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन? ओके, यूरोपियन यूनियन, what is this? Schengen area on January 1st, 2025. If I'm pronouncing it wrong, then I'm sorry. 26th right answer is Romania and Bulgaria. ठीक है? Okay. Which year has been declared the year of reforms by the Ministry of Defense to modernize the armed force? 2024, 25, 2026 or 2027? 27th right answer is option B 2025. ठीक है। 2025 has been declared the year of reforms for the Ministry of Defense. ठीक है। नेक्स्ट 28, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? देखिए 27th क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी तरीके का सवाल यूपीएससी में भी पूछा गया था, इसलिए विच ऑफ द फॉलोइंग, एंड आई हैव गिवन यू प्रूफ मेनी टाइम्स दैट यूपीएससी के ऐसे चंद क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट कर देते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है टॉपिक। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज सिक्योर द टॉप 3 पोजिशन इन ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024? क्या है इसका सही आंसर? लंदन, न्यूयॉर्क एंड टोक्यो। ठीक है, लंदन, न्यूयॉर्क एंड टोक्यो। 29th क्वेश्चन, वेयर इज द फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बीइंग एस्टेब्लिश्ड? कहाँ पे एस्टेब्लिश किया जा रहा है फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब? कुछ भी फर्स्ट हो रहा है तो देन अगेन इट इज इंपॉर्टेंट, एंड समथिंग इट इज रिलेटेड टू ग्रीन हाइड्रोजन हब, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड द राइट आंसर इज विशाखापट्टनम। ठीक है, Vishakhapatnam is the right answer. Next, in which state was the first ever organic fisheries cluster launched under the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana? बताइए। 30th right answer, Sikkim. Sikkim is the right answer. Next question, which state has become the first in India to link its forest ecosystem with the green GDP? 31st राइट आंसर इज छत्तीसगढ़। देखिए ऑप्शंस में मध्य प्रदेश है, और अगर आपको ये चीज़ आप पढ़ के नहीं गए हैं तो देयर इज हाई चांसेस कि आप मध्य प्रदेश मार्क करोगे। अगर मार्क करना ही है तो आप मध्य प्रदेश मार्क करेंगे, बट द राइट आंसर इज छत्तीसगढ़। सो बी वेरी केयरफुल विद दैट। छत्तीसगढ़ बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू लिंक फॉरेस्ट इकोसिस्टम विथ ग्रीन जीडीपी। जहाँ पे भी आपको डाउट हो सकता है, टफ हो सकता है, वही क्वेश्चन हम लाए हैं, एंड द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो हाई चांसेस है कि पूछा जा सकता है, वैसे ही क्वेश्चंस हम लाए हैं। ठीक है। 32nd क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट्स स्पेस टेक स्टार्टअप टेस्टेड इट्स फर्स्ट ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम वोयम 2U? बताइए। 32nd राइट आंसर इज IIT बॉम्बे। ठीक है, IIT बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट कोस्टलाइन वेदर बर्ड सेंसस हैज कंडक्टेड एट विच प्लेस? ठीक है, बताइए। 33rd राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, मराइन नेशनल पार्क, जामनगर। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन द वर्ल्ड? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ? ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क। 34th राइट आंसर इज ऑप्शन सी। इंडिया की रैंकिंग थर्ड है। ठीक है, फर्स्ट यूएसए है, सॉरी फर्स्ट चीना है, सेकेंड यूएसए, थर्ड इंडिया है। ठीक है, इंडिया हैज द थर्ड लार्जेस्ट ऑपरेशनल मेट्रो रेल नेटवर्क ग्लोबली। पहला कौन है? चीना, सेकेंड इज यूएसए, याद रखिएगा। 35th क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट आयुर्वेदिक मेडिकल डिवाइस रिसेंटली अप्रूव्ड बाय CDSCO? 35th राइट आंसर इज नादी तरंगिनी। ठीक है, ऑप्शन बी। 36th विच स्टेट हैज अनाउंस्ड 1 million prize for deciphering the Indus Valley script? किसको मिला है 1 million प्राइज? $1 million प्राइज किसको? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका या महाराष्ट्र? 36th राइट आंसर इज ऑप्शन बी, तमिलनाडु। ठीक है, ओके। हु हैज रिलीज्ड द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशंस एंड प्रोस्पेक्ट 2025 रिपोर्ट? ये रिपोर्ट कौन रिलीज किए हैं? ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। 37th का राइट आंसर है यूनाइटेड नेशन, UN। ठीक है। 38th विच ड्रग हैज बीन ऑफिशियली बैंड इन इंडिया ड्यू टू इट्स टॉक्सिक इम्पैक्ट ऑन एंडेंजर्ड वल्चर्स? बताइए। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी ले लीजिए या एनवायरमेंट ले लीजिए, वहाँ पे इस तरीके के सवाल देखने को मिलते हैं। 38th राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है। 39th विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस वर्ल्ड्स फर्स्ट सैंक्शंस
regime rule to combat irregular migration in January 2025? USA, UK, Canada या France? 39th right answer is option B, UK. ठीक है, UK. ठीक है, UK गवर्नमेंट अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ न्यू सैंक्शन रूल. 40th क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द सिक्स्थ एंड फाइनल स्कॉर्पियन क्लास सबमराइन डिलीवर्ड टू द इंडियन नेवी? डिफेंस सिस्टम में ऐसे सवाल पूछा जाता है. एंड द राइट आंसर इज वार्कशीर, वार्कशीर, INS वार्कशीर. ठीक है. 41st क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025? 41st राइट आंसर इज फ्रांस. ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन है, सो बी वेरी केयरफुल व्हाइल वाचिंग दिस वीडियो. ठीक है. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिटेड फ्रांस टू को-चेयर द पेरिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025. कौन अटेंड किए थे? प्राइम मिनिस्टर जी अटेंड किए थे, तो ये याद रखिए. नेक्स्ट, विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप 2025? कौन से सिटी ने होस्ट किया है? 42nd राइट आंसर इज न्यू दिल्ली. ठीक है. व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस, वन सेकेंड, ओके, फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप, मतलब ये फर्स्ट हो रहा है और वो भी कहाँ हो रहा है, ऐसे सवाल, मतलब ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा. न्यू दिल्ली में हो रहा है, याद रख लीजिए. व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस माइक्रो मिसाइल सिस्टम डिजाइन टू काउंटर स्वार्म ड्रोन? 43rd राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ओके, भार्गवस्त्र. ठीक है. It is India's first indigenous micro missile system designed to take on the threat of swarm drones. ठीक है. 44th क्वेश्चन देखिए, which organization has released the World Employment and Social Outlook Report 2025? This is not the time to explain. ठीक है, मैंने ये हर चीज़ एक्सप्लेन कर रखा है मंथली करंट अफेयर्स में. ठीक है. नाउ ये सिर्फ रिविजन वीडियो है जहाँ पे मैं सिर्फ सवाल और जवाब ही दे रही हूँ. बाकी इफ़ यू वांट मी टू एक्सप्लेन थिंग्स देन यू कैन प्लीज़ गो एंड वॉच अवर मंथली करंट अफेयर्स. ठीक है. ये सारी चीज़ें हमने वहाँ बहुत अच्छे से कवर किया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है. अभी टाइम बहुत कम है, अभी सैटरडे को ही एग्जाम है ना, आज ऑलरेडी वेडनेसडे है. सो दिस इज जस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन हम बता रहे हैं. ठीक है, जो आप छोड़ के नहीं जा सकते. इसका सही आंसर है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. 45th क्वेश्चन देखिए, विच एप्लीकेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टू एम्पावर सिटीजन्स एंड एड्रेस फ्रॉड कम्युनिकेशन? 45th राइट आंसर इज संचार साथी. ऐसे कुछ भी लाते हैं ना तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. संचार साथी मोबाइल ऐप है ये. द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिसेंटली फाउंड एंशिएंट बुद्धिस्ट आर्टिफैक्ट एट विच प्लेस इन ओडिशा? बताइए. 46th राइट आंसर इज रत्नागिरी मोनेस्ट्री, रत्नागिरी मोनेस्ट्री. 47th द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट. देखिए, रिपोर्ट की अब तक हमने 6-7 रिपोर्ट्स हमने कवर कर रखा है. अभी जो इंपॉर्टेंट है, जो बैक टू बैक वाज इन द न्यूज, वही चीजें हम कवर किए हैं. नॉर्मल तो सभी को पता होते हैं, बट दीज थिंग्स विच वर इन द न्यूज वी हैव इंक्लूडेड दैट. ठीक है. एंड द राइट आंसर इज प्रथम फाउंडेशन, प्रथम फाउंडेशन इज द राइट आंसर. 48th क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ मिशन 300 अफ्रीका एनर्जी समिट 2025? 48th राइट आंसर इज तंजानिया. ठीक है. ओके, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड? 49th किसको नहीं पता, सभी को पता है ये. उत्तराखंड इज द राइट आंसर. ठीक है. ओके, द यूनाइटेड नेशन हैज डिक्लेयर्ड विच ईयर एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन? एंड द राइट आंसर इज 50th राइट आंसर इज ऑप्शन बी 2025. हाँ, ये सवाल यूपीएससी में देखने को मिला था, ये यूपीएससी में पूछा गया था ना. डू यू ऑल रिमेंबर? अगर किसी ने यूपीएससी एग्जाम दिया है तो मोस्ट प्रोबेबली यू रिमेंबर दिस क्वेश्चन. वो ओनली 1 पेयर इज करेक्ट, ओनली 2 पेयर इज करेक्ट, इस तरीके से उन्होंने पूछा था. ठीक है. ओके, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया? द मॉरल ऑफ द स्टोरी, मतलब ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यूपीएससी में पूछा है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि बीपीएससी में भी पूछेगा. दैट टॉपिक इज इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025? इंडेक्स के ऊपर हमने सेपरेट वीडियो ला रखा है, लगभग 15 मिनट का वीडियो है. अगर आप 2x स्पीड में भी देख लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगे. ठीक है. यहाँ अभी फिलहाल द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 4th पोजिशन. यूएसए फर्स्ट है, सेकेंड रशिया है, थर्ड चीना है एंड 4th इज इंडिया in Global Firepower Index 2025. Which cricket team has won the 2024-25 Vijay Hazare Trophy? 52nd right answer is Karnataka. ठीक है. What is dark oxygen that was recently highlighted in the news? ऐसे कुछ भी हाईलाइट किया हुआ है अगर न्यूज़ में है, कोई वर्ड या टॉपिक ऐसे लेके ये पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है या फिर ये क्यों न्यूज़ में था, है ना. 53rd राइट आंसर इज ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड
thousands of feet below the ocean surface without light or photosynthesis. Without light और photosynthesis के बिना भी ऑक्सीजन पाया गया है, that is dark oxygen. ठीक है. Yes, 54th. What is the name of the law signed by President Donald Trump on January 2025 that gives federal authorities broader powers to deport immigrants accused of crimes? 54th. Right answer is option B, Lakhen-Riley Act. Next, 55th question. Consider the following statement regarding Niti Aayog's Physical Health Index 2025. Trust me guys, मैंने 70th BPSC का क्वेश्चन पेपर एनालाइज कर रखा है, वो प्लीज जाके देखिए. 69th BPSC का एनालाइज किया, प्लीज जाके देखिए. मैंने वहाँ बताया है कि विच टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट. रिसेंटली 1 week बैक आई हैव मतलब एक वीडियो लाई थी मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच यू कैनॉट लिव, वो छोड़ के जा ही नहीं सकते. उसमें भी मैंने बताया है कि नीति आयोग, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, ये एंड नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे, 5 year प्लान, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से ये पूछते हैं. डीएसओ में भी 4 क्वेश्चन नीति आयोग पे पूछा है, बताइए तो जरा. ओके, 55th राइट आंसर इज 1 2 3, ऑल द ऑप्शंस आर राइट. जस्ट सी क्या लिखा हुआ है. ओडिशा टॉप्ड द इनॉग्रल एडिशन ऑफ द नीति आयोग्स फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025. बिहार इज रैंक्ड इन द परफॉर्मर कैटेगरी. केरला इज रैंक्ड इन एस्पिरेशनल कैटेगरी. ऑल द स्टेटमेंट्स आर राइट. इसमें आपको याद ये रखना है कि बिहार कौन सी कैटेगरी में है, परफॉर्मर कैटेगरी में है. टॉप किस कौन किया है, ओडिशा किया है. एस्पिरेशनल कैटेगरी में केरला है, ये आप याद रखिए. ठीक है. 56th. Which organization has developed the 3rd generation anti-tank guided missile? बताइए. 56th राइट आंसर इज डीआरडीओ. डीआरडीओ ने बनाया है. ठीक है. विच इंस्टीट्यूशन, इसे क्या कहते हैं उसको, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर. एमवीआई पेपर में भी ऐसा कुछ इन्होंने पूछा है कि ये किसने डेवलप किया है. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा कुछ था वहां पे, तो किसने डेवलप किया है, ऐसे भी सवाल पूछ रहे हैं आजकल डायरेक्टली. 57th क्वेश्चन. विच इंस्टीट्यूशन वॉज स्पीयर हेडेड मिशन मौसम? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, या आईआईटीएम पुणे, या फिर नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग नोएडा. एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. सारे लोग मिलके कर रहे हैं. ठीक है. इंडिया बिकम्स विच कंट्री टू अचीव स्पेस डॉकिंग ऑपरेशन? 2nd, 3rd, 4th या 5th? 58th राइट आंसर इज 4th. Okay, 59th question. What is the rank of India in QS World Future Skill Index 2025? 59th right answer is option B, 25th. ठीक है. Ranking again very important. Which chemical is commonly found in pink fire retardant used for wildfire control? बताइए. 60th right answer is option B. 61st question. The Philadelphia corridor is located along the border between which two regions? 61st right answer is option B, Gaza and Egypt. Okay, Gaza, Egypt, Iran, Israel, very important. Which country will host the FIDE World Cup 2025? कौन host करेंगे? नॉर्वे होस्ट करेगा. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च व्हीकल वॉज यूज्ड बाय इसरो फॉर इट्स 100th लॉन्च ड्यूरिंग विच द NVS-02 सैटेलाइट वॉज प्लेस्ड इनटू ऑर्बिट? 63rd right answer is GSLV F-15. GSLV F-15. Which state will establish India's first artificial intelligence university? First artificial intelligence university बनाया जा रहा है, establish किया जा रहा है. कहाँ पे? Important है. Important है. Do you feel this is important? Yes. Maharashtra is the right answer. What was the theme of the World Cancer Day 2024? क्या था? 65th right answer is United by Unique. United by Unique. How beautiful theme it is. Who has been appointed as Chief Election Commissioner of India? Chief Election Commissioner, high probability that you will be getting questions from Election Commission this year. ठीक है. 71st BPSC में 100% Election Commission के ऊपर सवाल देखने को मिलेगा. And who, ये किसको नहीं पता अभी, तो he is in the news. And the right answer is Ganesh Kumar. What is the name of the mission announced by Indian government for the development of small modular reactor? 67th right answer is option B, nuclear energy mission. Nuclear energy mission. What is the primary objective of Gyan Bharatam mission? 68th right answer is to survey, document and conserve India's manuscript heritage. Very important, very important. ठीक है. Okay. EcoVerim is a joint military exercise between India and which country? EcoVerim.
69th right answer is Maldives. ठीक है, Maldives is the right answer. 70th question, which country became the first nation to criminalize artificial intelligence child abuse tools? And the right answer is Britain. Britain is the right answer. Which institute has launched India's first cancer genome database to help research on the disease? 71st right answer is IIT Madras. IIT Madras. Who has been appointed as 11th chairperson of Security Exchange Board of India? 11th chairperson है ये SEBI के, कौन है? 72nd राइट आंसर इज तुहीन कांता पांडे. तुहीन कांता पांडे, तू ही है जो बचा सकता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को. हाउ मेनी न्यू रामसर साइट्स वर एडेड इन February 2025? एंड द राइट आंसर इज 4. ठीक है. What is the rank of India in Corruption Perception Index 2024? क्या है रैंक? रैंकिंग तो हमने पढ़ा रखा है, सेपरेट वीडियो बना के. द राइट आंसर इज 96th आउट ऑफ 180 कंट्रीज. ठीक है. Which city hosted the 15th edition of Aero India 2025? 75th right answer is option C, बेंगलुरु. बेंगलुरु में हुआ है ये. ठीक है. Okay. India's first white tiger breeding center will be set up in which state? कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में. ऑप्शंस में एमपी भी रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है. रेखा गुप्ता बिकेम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? 77th राइट आंसर इज न्यू दिल्ली. ठीक है. विच कंट्री हैज जॉइंड OPEC प्लस एज एन ऑब्जर्वर? एज एन ऑब्जर्वर इन्होंने ज्वाइन किया है. कौन है वो? ब्राजील. ठीक है. ब्राजील इज द राइट आंसर. वेयर वॉज द एक्सरसाइज सागर कवच कंडक्टेड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड? इंडियन कोस्ट गार्ड से. द राइट आंसर इज वेस्ट बंगाल. ठीक है. 80th क्वेश्चन, PM मोदी रिलीज द 19th इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि फ्रॉम विच स्टेट? मतलब ये एक साल में 6,000 देते हैं ना इंस्टॉलमेंट बेस्ड पे. 2002 है ना, 2000 टोटल 6,000. ओके. 80th राइट आंसर इज बिहार. बिहार. ठीक है. ओके. विच कंट्री हैज टॉप्ड इन ग्लोबल डिजिटल वेलबींग इंडेक्स 2025? कौन सा कंट्री टॉप किया है ग्लोबल डिजिटल वेलबींग इंडेक्स में? इंडिया ने टॉप किया है. इंडिया टॉप है तो याद रहना जरूरी है. विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड फूड सिक्योरिटी इमरजेंसी टू कर्ब सोरिंग राइस प्राइसेस इन February 2025? एंड द राइट आंसर इज फिलीपींस. फिलीपींस इज द राइट आंसर. 83rd क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन इज द नोडल एजेंसी फॉर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस फॉर इंडिया? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? नोडल एजेंसी कौन सा है? हाँ, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो. 83rd नो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. ऐसे कंफ्यूजन हो जाओगे अगर नहीं पता है तो. इंडिया हैज सेंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू विच कंट्री इन द वेक ऑफ ट्रॉपिकल स्टॉर्म सारा? 84th राइट आंसर इज ऑप्शन ए. अगर किसी ने करंट अफेयर्स पूरा हर चीज़ कवर कर रखा है किसी बुक से, कहीं स्पीडी से या फिर क्या कहते हैं और एडुटेरिया से या फिर कोई इंस्टीट्यूशन से, आप ये जो वीडियो देखोगे तो पॉज कीजिए, आंसर एक डायरेक्टली नहीं देखिएगा, पहले आप आंसर गेस कीजिए बिकॉज यू हैव ऑलरेडी कवर्ड योर करंट अफेयर्स राइट. सो जस्ट सी कि आप 500 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो. विच इंडियन वॉज अवॉर्डेड द नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट? जो हम पढ़ा रहे हैं क्या ये ऑलरेडी कवर्ड है क्या कहीं पे? अगर कवर है और आपने कवर किया है तो इट इज़ वेल एंड गुड. ओके, आई रियली अप्रिशिएट दैट. आप बस अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रिवीजन कीजिए, क्वालिफाई कीजिए. दैट्स द ओनली विच आई हैव. ओके, इसका सही आंसर है सुनील भारती मित्तल. सुनील भारती मित्तल. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ब्रेली एनेबल्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 86th राइट आंसर इज कर्नाटका. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री बिकम्स द फर्स्ट Latin American country to back out from China's Belt and Road Initiative? 87th right answer is Panama. ठीक है. 88th which country has granted legal personhood to Mount Taranaki? 88th right answer is option B, New Zealand. New Zealand is the right answer. ठीक है. Okay. 89th the North India's first 1 megawatt green hydrogen plant has been launched in which state? 89th right answer is Himachal Pradesh. ठीक है. Google has launched its first campus Ananta in which Indian city? Ananta कहाँ पे बताइए? 90th right answer is option B, बेंगलुरु. अरे बेंगलुरु में बहुत सारी चीज़ें. ठीक है. 91st the tableau of which state or union territory has won the best tableau award in Republic Day parade? 91st right answer is Uttar Pradesh. ठीक है.
सेकेंड किसको मिला है? त्रिपुरा को मिला है फॉर इट्स खर्ची पूजा। आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि खर्ची पूजा कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि त्रिपुरा में सेलिब्रेट किया जाता है। ये क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि उनको सेकेंड प्राइज मिला है ना टैब्लो में, इसीलिए। फर्स्ट किसको मिला है? उत्तर प्रदेश को मिला है। विच टीम हैज वन द वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025? एंड द राइट आंसर इज इंडिया। नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम ऑफ बजट 2025-26? एंड द राइट आंसर इज सबका विकास। ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड वेटलैंड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? वर्ल्ड वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम क्या था? प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर अवर कॉमन फ्यूचर। हमारे कॉमन फ्यूचर के लिए हमें वेटलैंड को प्रोटेक्ट करना है। 95th, what is the who is the author of the book Indian Renaissance Modi Decade? 95th राइट आंसर ऑप्शन ए, ऐश्वर्या पंडित। ऐश्वर्या पंडित जी ने ये लिखा है। ठीक है। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025? एंड द राइट आंसर इज फ्रांस। ओके। विच स्टेट हैज द हाइएस्ट नंबर ऑफ वल्चर्स इन इंडिया? हाइएस्ट नंबर ऑफ वल्चर्स इन इंडिया कहाँ पे पाए गए हैं? 97th राइट आंसर इज एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है। ऑल राइट। Next, 98th, which city is the host of World Government Summit 2025? And the right answer is Dubai. Dubai is the right answer. ठीक है। 99th, where was the India's largest global textile event Bharat Tax 2025 organized? And the right answer is option B, Greater Noida and New Delhi. ठीक है। which day is observed as World Radio Day? World Radio Day कब ऑब्जर्व किया जाता है? 13th फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। 13th फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। 30 मिनट्स में हमने 100 क्वेश्चंस कवर किए। दैट्स वेरी गुड। ठीक है। थीम क्या था? रेडियो एंड क्लाइमेट एक्सचेंज, क्लाइमेट चेंज, रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज। एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट, 101 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द कैंपेन इमेजिन अ वर्ल्ड विथ मोर वुमेन इन साइंस? Which organization has launched this? Imagine a world with more women in science. The right answer is UNESCO. ठीक है। UNESCO. Next, which two countries launched the Trust Initiative to boost cooperation in critical minerals? And the right answer is option C, India and USA. ठीक है। Okay. Next question, where was the 8th edition of the Indian Ocean Conference organized? IOC कहते हैं उसको। The right answer is Muscat, Oman. Muscat, Oman. Which country has been placed under a state of emergency due to an earthquake swarm? 104th, the right answer is option C, Greece. Greece is the right answer. Greece is the right answer. Next, I think I should अच्छा मैं मार्क करूँगी, पता नहीं। Okay. The statue of Tamil poet Tiruvallur was recently unveiled in which country? कौन से country में? The right answer is 105th. Right answer is Philippines. The right answer is option D, Philippines. ठीक है। Okay. Which state has become the first in India to have a translation system in the legislative assembly? And the right answer is Uttar Pradesh. ठीक है। उत्तर प्रदेश। Okay. Where was the India's first open air art wall museum inaugurated? Open air art wall museum inaugurated. कहाँ पे? इंडिया का पहला है ये, कुछ भी पहला है, इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। ठीक है। 108th question, which naval vessel is used for Navika Sagar Parikrama 2? 108th right answer is INSV Tarini. Option A is the right answer. ठीक है। 109th, which organization has launched its first quantum computing chip called क्या? माजोराना वन या मेजोराना वन। ठीक है। 109th राइट आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट। अगर माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ लॉन्च किया है, इंपॉर्टेंट। गूगल ने कुछ लॉन्च किया है, इंपॉर्टेंट। ठीक है। ओके। Which initiative has been launched by InSpace to support space technology firms? 110th right answer is Technology Adoption Fund. Option C is the right answer. ठीक है।
Okay, 111. Which institute is the host of Asia's first global Hyperloop competition 2025? The right answer is IIT Madras. IIT Madras is the right answer. Bangladesh has designated which day as National Military Martyrdom Day? 112th right answer is 25th February. 25th February. Who has become the first person with a physical disability to take part in mission to the International Space Station? 113th right answer is option C, John MC Fall. John MC Fall is the right answer. 114th. What is the name of the Indian Navy ship that is being converted into India's first underwater museum? Underwater museum. The right answer is INS Guldar. INS Guldar is the right answer. ठीक है? Okay. Okay. Which Indian state is the host of Global Investor Summit 2025? कौन है? MP. MP is hosting. ठीक है? Which ministry has launched the Naksha initiative? 116th right answer is Ministry of Rural Development. Ministry of Rural Development. Ministry of Rural Development, Ministry of Panchayat Raj इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये कुछ भी लॉन्च कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा. द FDI लिमिट इन द इंश्योरेंस सेक्टर हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 74% टू हाउ मच परसेंट इन February 2025? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 100%. 74% से 100% हुआ है, बड़ी बात है. हाउ मेनी crore rupees have been allocated for the deep ocean mission in the union budget 2025? 118th right answer is 600 crore. 600 crore. Next. Who has launched Gopi Chand Hinduja's book I Am? 119th right answer is जगदीप धनकर. कौन थे ये? वाइस प्रेसिडेंट थे. क्यों? क्योंकि इन्होंने रिजाइन किया है. एंड यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम क्या कहते हैं उसको, वाइस प्रेसिडेंट टॉपिक पॉलिटी सेक्शन में. ठीक है. 120th क्वेश्चन. विच स्कीम हैज बीन लॉन्च इन द यूनियन बजट 2025-26 टू प्रोवाइड डिजिटल टेक्स्ट बुक इन इंडियन लैंग्वेज? 120th राइट आंसर इज भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम. भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम. ऑप्शंस देखिए कितने अच्छे ऑप्शंस हैं यहाँ पे. पुस्तक विकास योजना, भाषा पुस्तक योजना, भाषा योजना. नाम देख लीजिए. तो इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो. अगर आपको नहीं पता तो ये ऑप्शंस ऐसे देंगे कि आपको सभी ऑप्शन सही लगेंगे. If you know the right answer, then only you will be able to mark, right? Who is the author of the book The New Icon, Savarkar and the Facts? 121st right answer is option A. Option A. Arun Shourie. Okay, National Women's Day is celebrated on which date? Which date? 13th February. 13th February is the right answer. 13 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है. हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान? देखिए 70th BPSC में हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ कुवैत, ऐसा कुछ तो प्रेसिडेंट के बारे में उन्होंने पूछा था. तो अभी लेबनान के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो ये आपको याद रखना जरूरी है. एंड द राइट आंसर इज नवाफ सलाम. नेक्स्ट. हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू बी बैंड ऑन करप्शन चार्जेस? इनको करप्शन चार्जेस के वजह से बैन किया गया है. 124th राइट आंसर इज ऑप्शन ए. ओके, शोली अख्तर. शोली अख्तर. ठीक है. ऑन विच डेट नेशनल साइंस डे 2025 सेलिब्रेटेड? 28th February. एनी डाउट? एनी डाउट हियर? नो. ओके. नेक्स्ट. 126th. Which city will host the 39th session of National Games 2027? National Games 2027. Is it Assam? क्या ये है ना? क्या ये आसाम है? नहीं, sorry, it's Meghalaya. Okay. Which state, if I'm not wrong, which state will host 39th session of National Games 2027? And the right answer is option A. Okay, Meghalaya. Meghalaya, right. Next question. Okay, next question. Which country has launched Operation Devil Hunt to stop mob attacks and incident to vandalism happening across the country? कौन सा country है ये? 127th right answer is Bangladesh. Yes, Bangladesh is the right answer. Okay, 128th question. Guneri village has been declared the first biodiversity heritage site of which state? कौन सा state? गुनेरी विलेज हैज बीन डिक्लेयर्ड फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट. नाम भी याद रख लीजिए, गुनेरी विलेज.
है ना. 128th राइट आंसर इज गुजरात. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, गुजरात. ठीक है. Okay, 129th. Which app has been launched by Indian Railways to integrate railway service on a single platform? And the right answer is Swarail. Swarail. ठीक है. Okay. 130th. What is the new name given by the Indian Army to the headquarters of the Eastern Command, Fort William? 130th. Right answer is Vijay Durg. Vijay Durg is the right answer. ठीक है. 131st question. Madhav National Park has become the country's 58th tiger reserve. Project Tiger was launched by the Government of India on April 1st, 1973. Both A and B are right. ठीक है. Global Terrorism Index 2025 के ऊपर सवाल है. This report is published by Institute for Economic and Peace. Rank of India in this is 14. Okay, top 3 countries are Burkina Faso, Pakistan and Syria. Which among the following statements are correct? And the right answer is 1, 2 and 3. All the statements are right. Burkina Faso, Pakistan and Syria. These are the top countries. Which state has emerged as the national leader in mangrove afforestation under Mishti scheme? Under Mishti scheme. बताइए. 133rd राइट आंसर ऑप्शन बी गुजरात. ठीक है. गुजरात. 134th क्वेश्चन. व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2025? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. क्या है? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट. पीपल एंड प्लैनेट, पीपी. ठीक है. Okay. Which institution has launched the report titled From Borrowers to Builders, Women's Role in India's Financial Stories? Something related to women, something related to financial growth is important. Again, किसने रिलीज किया है? 135th राइट आंसर इज नीति आयोग. नीति आयोग कुछ भी कर रहा है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है. ठीक है. 136th क्वेश्चन. बताइए. 136th क्वेश्चन. वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में बताया जा रहा है. कौन रिलीज करते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क. इंडिया की रैंकिंग 118th है. टॉप किसने किया है? फन करते रहते हैं फिनलैंड वाले लोग, हमेशा फन करते रहते हैं, इसलिए वो हैप्पीनेस रिपोर्ट में सबसे आगे है. एम आई राइट? ऑल द ऑप्शंस आर राइट. ऑन टू 1 2 3. ठीक है. हु हैज बीन अवॉर्डेड द 59th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर 2024? 137th राइट आंसर इज विनोद कुमार शुक्ला जी. विनोद कुमार शुक्ला जी. विनोद कैसे बात बोलते हैं वहाँ पे? हिंदी राइटर विनोद कुमार शुक्ला हैज बीन अनाउंस्ड एज द विनर ऑफ द 59th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर द ईयर 2024. इनको कितना कैश प्राइज मिलेगा? 11 लाख एंड अ ब्रोंज सरस्वती स्टैचू एंड अ सिटेशन. 138th. एक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 4 पॉइंट्स है टू रिमेंबर. बताइए. द राइट आंसर इज 138th राइट आंसर इज ऑप्शन डी. ऑप्शन डी. यहाँ पे देख लेते हैं, वहां पे कंफ्यूज होगा. बेस्ट पिक्चर किसको मिला? अनोरा को मिला. बेस्ट पिक्चर अनोरा. बेस्ट एक्टर एड्रिन ब्रूडी. ब्रूटलिस्ट के लिए एड्रिन ब्रूडी को मिला है. बेस्ट एक्ट्रेस मिल्की मैडिसन. बेस्ट डायरेक्टर सीन बेकर. ठीक है. ओके. नेक्स्ट. which space agency launched the SpaceX and Punch mission? किसने? 139th राइट आंसर इज नासा ने. ठीक है. ओके. दिस इज इम्पोर्टेंट. ठीक है. ये एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़ लीजिए. 140th question. According to recent report, which state has recorded the highest number of Gangetic dolphins in the country? 140th right answer is none other than उत्तर प्रदेश. सेकेंड बिहार है. ठीक है. उत्तर प्रदेश में कितने हैं? बिहार में कितने? याद रखिए. बिहार में याद रखना बहुत आसान है. 2 2 2 0 है ना. ऑड नंबर्स नहीं है, तो उत्तर प्रदेश फर्स्ट, सेकेंड बिहार, थर्ड इज वेस्ट बंगाल. ऐसे ही उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, है ना. ठीक है. Choose the correct statement. Indian Railway Finance Corporation and Indian Railway Catering and Tourism Corporation have been accorded Navaratna status. With these additions, the total number of Navaratna CPSCs in India stands at 26. 141st right answer is option C. Both the statements are correct. अगर किसी को English tough लगता है तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं. ठीक है. Which team
topped the medal tally in the Khelo India Winter Games 2025? And the right answer is Indian Army. Indian Army is the right answer. Okay, 143rd. Where was the world's first peace center inaugurated under the leadership of Jain Acharya Lokesh Muni? 143rd. Right answer is Gurugram. Gurugram. 144th. Which organization has launched the AI voice assistant Dragon Capilot for healthcare? डू यू रियली फील कि ये क्वेश्चन आ सकता है? बिकॉज इट इज रिलीज बाय माइक्रोसॉफ्ट. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है. आई टोल्ड यू बिफोर, गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट कुछ भी लॉन्च करते हैं इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज समथिंग रिलेटेड टू हेल्थ केयर. सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर 71st BPSC. ओके, 145th क्वेश्चन. हाँ, विच टीम हैज वन द ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी बोल रही हूँ ट्रॉफी. ओके, द राइट आंसर इज इंडिया. किसको हरा के? न्यूजीलैंड को हरा के, है ना. इंडिया डिफीटेड न्यूजीलैंड बाय 4 विकेट्स इन द फाइनल मैच. कहाँ हुआ था? दुबई में हुआ था, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम. ठीक है. 146th क्वेश्चन. इट इज समथिंग रिलेटेड टू प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज. इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1979. चाइनीज आर्किटेक्ट लिu जियाकुन हैज रिसीव्ड द 2025 प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज. एंड द राइट आंसर इज 146 का राइट आंसर बोथ 1 and 2. ठीक है. 147. शौर्य वेदनम उत्सव was held in which state? नहीं पता. किसको नहीं पता ये आंसर? Which country hosted the five nation naval exercise Sea Dragon 2025? Who hosted बताइए तो. USA ने. ठीक है. ओके, पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज देख लीजिए. इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, साउथ कोरिया, USA है. ठीक है. ओके, व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2025? इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता कब है ये बताइए तो. March 8 को क्या? माँ 8 को क्या बताइए तो. 149th. राइट आंसर इज फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट्स इक्वालिटी एम्पावरमेंट. Rights, equality, empowerment. Rights, equality, empowerment. 150th question. Which of the following statements are correct regarding the Stockholm International Peace Research Institute SIPRI, जिसको कहते हैं SIPRI report? important SIPRI report important. ठीक है. on global arm imports 2024. देखिए क्या, this is important. I am telling you, ये सवाल देखने को मिलेगा 100%. प्रोबेबिलिटी बता रही हूँ, ऐसे नहीं कि मैं श्योर हूँ. मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, एंड आई विश कि ये सच हो जाए क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ इसलिए. ओके, उक्रेन इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्मी इंपोर्टर ड्यूरिंग 2020-24. इंडिया रैंक्ड थर्ड इन द लिस्ट. विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? एंड द राइट आंसर इज, देखेंगे ओनली वन, क्योंकि हम यहाँ पढ़ेंगे उक्रेन became the world's largest importer of the major arms in the period 2020-24, with its import increasing nearly 100 times over compared to 2015 से 19. India is the second largest arm importer globally, accounting for 8.3% of the global arm import. अगर ये पूछेंगे इंडिया का रैंकिंग तो सेकेंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है. अगर वो परसेंटेज में पूछेंगे तो 8.3. ये प्लीज याद रखिए, ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं, ट्रस्ट में. ओके, 151st क्वेश्चन. who becomes first Indian to be honored with the Ramsar Award for wetland wise use? 151st right answer is Jayashree Venkatasen. ठीक है. 152nd question. Okay, according to the 2024 World Air Quality Report, what is the rank of India in air pollution? The right answer is 4th. इंडिया की रैंकिंग 4th है. ठीक है. ओके, नेक्स्ट. आईफा अवार्ड 2024. आईफा अवार्ड यहाँ पे देख लेंगे. बेस्ट पिक्चर किसको मिला है? लापता लेडीज. ठीक है. बेस्ट डायरेक्टर किरण राव को मिला है. इन्होंने लापता लेडीज के ही डायरेक्टर है ये, तो बेस्ट डायरेक्टर किरण राव. किरण राव कौन है? आमिर खान की बीवी है क्या? बीवी थी शायद, डाइवोर्स हुआ है, पता नहीं. बेस्ट परफॉर्मेंस इन लीडिंग रोल नितांशी गोयल, लापता लेडीज में ही है ये भी. बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ लीडिंग रोल मेल किसको मिला है? कार्तिक आर्यन फॉर भूल भुलैया 3. ठीक है.
154. Which initiative launched by United Nations Secretary General Antonio Guterres to enhance the efficiency and cost effectiveness of the United Nations? 154th right answer is option C. United Nation Common Agenda. Common अरे क्या है ये, सॉरी, यूनाइटेड नेशन 80 initiative, United Nation 80 initiative. I would like to one second, यहाँ पे मैं पढ़ूंगी एक बार. हाँ, एंटोनियो गुटेरेस लॉन्च द यूनाइटेड नेशन 80 इनिशिएटिव टू एनहांस द एफिशिएंसी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ द यूनाइटेड नेशन. yes, the right answer is option D. United Nation 80 initiative. United Nation 80 initiative. ठीक है, सही है. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. हाउ मच मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू इंटर्न अंडर द पीएम इंटर्नशिप स्कीम? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ₹5,000. ठीक है, ओके. 156th question. Who has become the first female and first African president of the International Olympic Committee? And the right answer is Christy Coventry. Option C is the right answer. Okay. Which team won the Men's Kabaddi World Cup 2025? Men's Kabaddi World Cup किसने जीता? इंडिया ने जीता. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ठीक है, किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर. ठीक है. Which state became the first to establish Senior Citizen Commission? Senior Citizen Commission किसने कौन सा स्टेट है ये? ऑप्शन डी, केरला. ठीक है, केरला. नेक्स्ट, विच कंट्री ओवरटुक यूएई एज इंडियाज लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस? कौन सा कंट्री ने लिया? यूएसए ने लिया है. ठीक है, कितना यूएसए का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना? 27.7%. यूएई का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना? 19.2%. याद रखेंगे ना आप लोग. हाँ, महाराष्ट्र हैज ओवरटेकन केरला एज द टॉप रेसिपेंट ऑफ रेमिटेंस. रेमिटेंस मतलब बाहर जो लोग बाहर देश में जाके काम करते हैं, जो पैसा वो देते हैं ना यहाँ पे, तो उसको कहते हैं रेमिटेंस. तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पैसा मिला. हर बार केरला होता था. ठीक है, इस बार वो महाराष्ट्र ने ओवरटेक किया है. एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट. जिस तरीके से मैंने सिप्री आम इम्पोर्ट रिपोर्ट के बारे में कहा कि वो इम्पॉर्टेंट है, सो इवन दिस इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, समथिंग अबाउट रेमिटेंस. हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द एबल प्राइज 2025? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. एबल प्राइज किसको मिला? मासाकी काशीवारा. ठीक है, ओके. मार्क कार्नी हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? कौन? कनाडा. एक्सरसाइज खंजर 2025 has been conducted between India and which country? Which country? खंजर, Kyrgyzstan. Okay. Kangar Valley National Park is located in which state? Kangar Valley National Park is located in Chhattisgarh. Okay. 164th question. 10th edition of Raisina Dialogue 2025 held in which city? And the right answer is New Delhi. New Delhi is the right answer. Okay. The world's largest iceberg A23A is located in which ocean? 165th. The right answer is Southern Ocean. 165th. Yes, the world's largest iceberg 123A, A23A, capital A23A, is currently located in the Southern Ocean. Okay, it had been grounded on the seabed in the Weddell Sea. कहाँ पे? Weddell Sea for over 30 years before the beginning to drift again in 2020. ठीक है. Bihar Divas was celebrated on which date every year? 166th. आप कमेंट सेक्शन में 166 का आंसर बताएंगे, साथ ही साथ थीम बताएंगे. ठीक है, इस बार का थीम क्या था ये भी बता दीजिए. वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 23 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है. क्या था थीम? क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर. वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं. वर्ल्ड वाटर डे 22, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23. याद रहेगा ना ये. यहाँ क्या है थीम? ग्लेशियर प्रिजर्वेशन. किसका थीम है ये? वर्ल्ड वाटर डे, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन. ठीक है, okay. Which operation has India launched to provide humanitarian aid and relief supplies to Myanmar? The right answer is Operation Brahma. Operation Brahma is the right answer. 170th question देखेंगे. Which country has become the world's top milk producer?
बताइए कौन सा देश विश्व का शीर्ष दूध उत्पादक बन गया है? 170th राइट आंसर इज इंडिया, प्यारा भारत। ठीक है, 171st क्वेश्चन, Which state topped the medal tally in Khelo India Para Games 2025? And the right answer is option C, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा। तमिलनाडु सिक्योर्ड सेकेंड प्लेस, हरियाणा टॉप किया है, तमिलनाडु सेकेंड है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, विच हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर हैव बीन डेवलप्ड बाय इसरो? इसरो की बात किए जा रहे हैं यहाँ पे। तो द राइट आंसर इज विक्रम 3201 एंड कल्पना 3201। 172 इज द राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Next, which spacecraft was used to bring back NASA astronauts Sunita Williams and Butch Wilmore to Earth? The right answer is SpaceX Dragon. Okay. Netumbo Nandi Nadaitwa became the first female president of which country? 174th right answer is Namibia. अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया है तो मुझे माफ़ कीजिएगा, बस आप याद रख लीजिएगा। Okay, 175th question, which Indian company ties up with Astroscale Japan for space debris removal and sustainable orbit mobility? And the right answer is option D. क्या है? Bellatrix Aerospace. Which country signed an memorandum of understanding to promote trade in local currency? Trade in local currency. India, Mauritius. India and Mauritius ने ये memorandum of understanding sign किए हैं. Who has been named Fit India icon by Union Sports Minister मानसुख मांडविया? देखिए, ये सवाल हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है हमारे मंथली करंट अफेयर्स में, और ये सवाल DSO के पेपर में आया हुआ है। BPSC ने जो DSO का पेपर जो कंडक्ट किए थे अगस्त महीने में ही, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगस्त या जुलाई में ये एग्जाम हुई है, एंड ये सवाल पूछा गया था। राइट आंसर क्या है? आयुष्मान खुराना। मैंने प्रूफ भी दिया था कि हमारे करंट अफेयर्स से 80% करंट अफेयर्स क्वेश्चंस कवर हमारे ही करंट अफेयर्स से DSO पेपर में आए थे। ठीक है। विच इंस्टीट्यूशन वन द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 फॉर इट्स डिजिटल इनिशिएटिव सारथी प्रवाह? 178 the right answer is RBI. Okay, RBI. Okay. Which two new locations have been selected for the expansion of the cheetah introduction program after Kuno National Park? 179 the right answer is Banni Grassland and Gandhi Sagar Sanctuary. Banni Sagar and Gandhi Sagar Sanctuary. ठीक है, यहाँ देखिए, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। बन्नी ग्रासलैंड लोकेटेड इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। 180th question, which ministry has launched Sashakt Panchayat Netri Abhiyan? And the right answer is option B, Ministry of Panchayat Raj. Ministry of Panchayat Raj is very important. ये कुछ भी करते हैं तो ये इनके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। Next question, which country officially declared English as its national language? 181st right answer is USA. ठीक है। 182, which country emerged as the third largest biofuel producer in the world? 182nd right answer is India. ठीक है। Next, which of the following countries has been banned from the participating in 2026 FIFA World Cup? 183rd right answer is Russia, Congo, Pakistan. Russia, Congo, Pakistan. Next, 184, which sporting event has been approved for the inclusion in 2028 Los Angeles Olympic by the IOC? 184th right answer is boxing. Option B, boxing is the right answer. 185. Okay. According to the Huron Global Rich list, who became the first Indian woman to enter the global top 10 female billionaire list? And the right answer is Roshni Nadar. Roshni Nadar is the right answer. 186. Which zoological park has become India's first zoo to preserve DNA sample of wildlife from snowy region? 186th right answer is option B, Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park. Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park. 187. Which railway zone became the first in India to achieve 250 million tons of originating freight in thief? क्या है ये?
in the financial year 2024-25. 187th, the right answer is option C, East Coast Railway. ठीक है. 188th, which state is the host of ISTAF सेपाक ताकरो 2025 वर्ल्ड कप? बिहार करंट अफेयर्स में इंक्लूड किया है ना ये. 188th, राइट आंसर इज बिहार. द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, मैं अगर कहती हूँ कि प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, जो भी मैं सवाल पूछती हूँ तो प्लीज़ लिखिएगा उसका जवाब अगर आपको पता है तो. द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट्स विच टू वाटर बॉडीज? पूछा जाएगा ना, पूछा जाएगा. पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान. पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान. 190th question, the United Nations has declared which day as the World Day for Glaciers? And the right answer is option B, 21st March. 21st March. 191st question, what is the name of the initiative launched by central government to support India biotech startups? And the right answer is option B, Biosarthi. 192nd question, where was the World Sustainable Development Summit 2025 organized? And the right answer is New Delhi. कहाँ पे हुआ था ये? 193rd, which state's power company has been awarded the gold award for the maximum number of smart electricity meter installation? And the right answer is option B, Bihar. Important है BPSC के लिए. Yes. Who launched the book titled Ripples of Change, Gender Transformative Rural Wash Program in India? 194th, right answer is option D, C.R. Patil. 195th, Buddhist artificial intelligence will be introduced in Nalanda Mahavira University in Bihar with the help of which country? And the right answer is Malaysia. Option A is the right answer. What is the full form of Bodhi initiative announced by PM Modi at BIMSTEC Summit? 196th, right answer is BIMSTEC for Organized Development of Human Resource Infrastructure. Who has become the first African woman Secretary General of Commonwealth countries? 197th, right answer is Bochwe, Shrile Bochwe. Which country has assumed the chairmanship of BIMSTEC for 2025 to 2027? And the right answer is option B, Bangladesh. 199th, Tiger Trim is an exercise conducted between India and Tiger Trim, बताइए, India and USA. The government has launched the ZooWin, a digital platform to track the availability of which two types of medical supplies? 200th क्वेश्चन, सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी है, एंटी रेबीज वैक्सीन एंड एंटी स्नेक वेनम. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. कितना? 1 घंटा हो चुका है, कोई बात नहीं. 201st क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट विल होस्ट द एशिया कप हॉकी 2025? द राइट आंसर इज बिहार. बिहार में कहाँ? राजगीर में होगा क्या? Okay, next question. The 23rd Law Commission is headed by Justice Dinesh Maheshwari. The Law Commission was originally established by the Charter Act of 1833 and it is a non-statutory body. All the statements are right. The Uttar Pradesh government has announced the establishment of dolphin safari in which city? In which city? Varanasi. Option A is the right answer. Okay, which state government has declared 2 Harappan sites, Tigrana and Mithala, as archaeological sites? Which state? कौन सा state? हरियाणा है क्या? Yes, हरियाणा. Kachachtiu, an uninhabited island, is a disputed territory between India and which country? Sri Lanka. India and Sri Lanka. What is India's rank in 2025 UNCTAD Readiness for Frontier Technology Index? 206, right answer is 36th. फर्स्ट कौन है? यूएस से है. 207th, Indian Air Force participated in which multinational air exercise in Greece? 207. The right answer is option A. Okay. Parliament has passed Tribhuvan Sahakari
University bill. It will be established a new university in Tribhuvan Sahakari University in Gujarat. It will be India's first national cooperative university. First national cooperative university. First national cooperative university. Important. All the options are right. Which country becomes the first European country to withdraw from International Criminal Court, ICC? 209. The right answer is Hungary. What is the name of the digital platform launched by Union Health Minister to streamline patient referral across AIMS Hospital? The right answer is Inter AIMS Referral Portal. Option C is the right answer. What is the name of the long range glide bomb whose release trials were conducted by DRDO? The right answer is Gaurav. नाम ही गौरव है इनका इसका. What is the name of the highest civilian award conferred upon Prime Minister Narendra Modi ji by Sri Lanka? नाम क्या है? श्रीलंका मित्र विभूषण. श्रीलंका मित्र विभूषण. What was the theme of the World Health Day 2025? World Health Day का थीम क्या था इस बार? Healthy beginning, hopeful future. Healthy beginning, hopeful future. Celebrated on 7th of April. Who became the first Indian to get Fred Darrington Sandmaster Award 2025? 214. 214th right answer is option B. Sudarshan Patnaik. Sudarshan Patnaik. What is the name of the new policy launched by the Indian government to consolidate regional rural bank? The right answer is option C, one state, one RRB. Yes, one state, one RRB. 216th question. Prime Minister Narendra Modi ji inaugurates India's first vertical lift sea bridge. Pamban bridge कहते हैं इसको. In which state? तमिलनाडु. तमिलनाडु है क्या? Yes, the right answer is तमिलनाडु. अगर आप फ्री हैं, थोड़ा आपको बोर फील हो रहा है, तो आप थोड़ा यूट्यूब में जाके पम्बन ब्रिज देखिएगा. बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को. अगर चेन्नई एक्सप्रेस किसी ने देखा है, आई डोंट नो इफ इट इज़ देयर. ओके. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल? कौन बने हैं? मोहसिन नकवी. ठीक है. ओके. विच कंट्री हैज़ प्रपोज टू एस्टेब्लिश ग्लोबल क्लाइमेट काउंसिल अहेड COP30? The right answer is option D, Brazil. India's first ever Himalayan high altitude atmospheric and climate center was inaugurated at which place? Udhampur. Waqf Amendment Act 2025 will come into effect from which date? कब से इसको implement किया जाएगा? 8th April 2025. Which Indian Navy ship has participated in PASEX with the Royal New Zealand Navy? The right answer is INS Tarkash. Which country has been appointed to the United Nations ISAR for the period 2025-27? The right answer is India. Okay. Dire wolves, an extinct species of canids, were primarily found in which region during the Pleistocene epoch? 2020. 223rd right answer is North America. Okay. Which state government has declared heat wave, sunstroke, sunburn as a state specific disaster in April 2025? DSO में पूछा गया सवाल है. BPSC जो DSO एग्जाम कंडक्ट किया था वहाँ पे पूछा गया सवाल है, और ये हमारे वीडियोस में भी हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है. ठीक है. Which operation has been launched by CBI to combat transnational organized cybercrime and digital arrest? 225. The right answer is Operation Chakra 5. Okay. The musical instrument Shehnai from which state recently received GI tag? Is it UP? 226. Next. Choose the correct statements regarding World Audio Visual Entertainment Summit 2025. PM Modi ji inaugurated the India's first Waves Summit 2025 at Geo Convention Center, Mumbai. Waves 2025 is an initiative of Ministry of Information and Broadcasting. The right answer is
Both 1 and 2 is the right answer. Who was honored with the prestigious Lata Deennath Mangeshkar Award 2025? The right answer is Aditya Kumar Birla. Who has been conferred with the National Youth Award 2025? National Youth Award 2025. The right answer is आकाश श्रॉफ. आकाश श्रॉफ. देखिए बहुत सारे अवार्ड्स है लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, हाई चांसेस हाई प्रोबेबिलिटी है, वही बता रही हूँ. Which of the following records were set by the Bihar as a part of Guinness World Record in April 2025? The right answer is largest Madhubani painting on the canvas and singing bowl ensembles performance by Buddhist monk. Which state is said to become first state in India to achieve total digital literacy? Total digital literacy. The right answer is Kerala. Something related to literacy is always Kerala, है ना? Which city has become the home to India's first quantum computing village? Quantum computing village. Again DSO में पूछा गया सवाल, हमने कवर किया है. ठीक है, 232 अभी नहीं, पहले ही कवर किया है ये. The right answer is Amravati. 233rd. Consider the following statement regarding Khelo India Youth Games. The mascot has been derived from the Pala dynasty. The theme song of the event is Khel Ke Rang Bihar Ke Sang. Bihar will host the 7th edition of the Khelo India Youth Games 2025. The right answer is all of the above. All the statements are right. ठीक है? Which nation has become the 54th signatory of the Artemis Accord? The right answer is Bangladesh. What is the name of the first ever international treaty aimed at protecting the world's ocean beyond national boundaries? United Nations High Seas Treaty. Which state government has launched the Mahila Samvad campaign to promote women empowerment in the state? The right answer is option B, Bihar. What is the name of India's first satellite that recently marked its 50th year of launch? Aryabhatta? Yes. Which of the following were added to the UNESCO Memory of the World Register? The right answer is option A, Bhagavad Gita and Natya Shastra. Option A, Bhagavad Gita and Natya Shastra. What is India's rank in global AI investment 2025? And the right answer is option B, 10th. Which ministry has launched a green hydrogen certification scheme? Ministry of New and Renewable Energy. Option B is the right answer. Who became the youngest player to score the second fastest century in IPL history? The right answer is option A. अगर ये नहीं पूछेंगे तो क्या ही पूछेंगे? This is very important because he's from Bihar. He's from Bihar, na? Who has been appointed interim chairman of the World Economic Forum? The right answer is Peter Brabeck-Letmy. Which organization has published Global Trade Outlook and Statistics 2025 report? किसने publish किया है? World Trade Organization ने publish किया है. Which country signed a peace deal with Azerbaijan to end nearly 4 decades conflict? Armenia. ठीक है? End हो गया है इनका conflict अब. Which state becomes the first state in India to implement the categorization of the reservation and scheduled caste in the state? The right answer is option D, Telangana. What major treaty did India suspend following the Pahalgam terror attack in April 2025? The right answer is option C, Indus Water Treaty. ठीक है, Indus Water Treaty अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि पहलगामा अटैक के वजह से वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए. India's largest international cruise terminal has been launched in which city? The right answer is option D, Mumbai. Which international city has officially declared April 14 as Dr. B.R. Ambedkar Day, 248th? Right answer is option
ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क। अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग, what is the rank of Indian automobile producer in the world? 249th, right answer is 4th, ठीक है। And 250th question, which protected area of Odisha has been declared the 107th National Park of India? And the right answer is option A, Simlipal National Park. Simlipal National Park is the right answer, ठीक है। 251st क्वेश्चन, और एक वीडियो लाऊंगी बिकॉज आई एम टायर्ड ना। 1 hour 14 minutes का लगभग 1 hour 15 minutes का वीडियो है ये। 250 क्वेश्चंस इस वाले पार्ट 1 वीडियो में रहेंगे, बाकी के 250 क्वेश्चन पार्ट 2 बोल के मैं फिर दोबारा वीडियो बना दूंगी, ठीक है। अभी तक कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। कोई भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, स्ट्रेस हो रहा है, परेशानी हो रही है, तो प्लीज़ मैसेज मी। आई एम देयर विथ यू ऑल, आई एम देयर टू सपोर्ट यू ऑल, एंड आई रियली बिलीव कि जो भी हार्ड वर्क कर रहे हैं उनको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा, आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा। निश्चिंत रहे, तनाव ना ले, स्ट्रेस ना ले। क्या होगा क्या नहीं होगा वो आपके हाथ में नहीं है। वॉट यू कैन डू नाउ इज जस्ट बी काम, ठीक है। जितना आपने पढ़ा है बहुत पढ़ा है, लास्ट मिनट रिवीजन तो आप कर ही रहे हो, ये वीडियो भी आप देख ही रहे हो। आई विल डेफिनेटली टेल यू कि यहाँ से सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे। करेंट अफेयर्स इज ओशियन, आई नो, बट स्टिल हमने वो सारी चीज़ें कवर की है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आपको हमने प्रूफ के तौर पे डीएसओ का पेपर हमने दिखाया था कि देखिए हमारे करेंट अफेयर्स से आए हुए क्वेश्चन है, ठीक। तो निश्चिंत रहिए, ठीक है। 251st क्वेश्चन से लेके 500th क्वेश्चन तक नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में हम लाएंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड।